हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एनएसओ का पेपर सॉल्व करेंगे, नेशनल साइंस ओलंपियाड, जो कि एसओएफ कंडक्ट करवाता है। आज हम लोग उसके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी जस्ट लास्ट ईयर के। आप देख सकते हो बच्चों, लास्ट ईयर जो आपका पेपर आया है, लेटेस्ट पेपर है, सबसे लेटेस्ट, उसका सेट ए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों को मेरे साथ एंड तक बने रहना है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 8 में है, आइदर उन्होंने ओलंपियाड का एग्जाम फिल किया है या नहीं किया है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपके फ्यूचर में डेफिनेटली काम आने वाले हैं, चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं या किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे लॉजिक्स की बात हो रही है, तो आप IITian बने या फिर कुछ और बने, लॉजिक तो हमेशा काम आने वाला है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। पहले तो हम देख लेते हैं कि क्लास 8 में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी आती है, कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों की आती है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम से आते हैं, न्यूमेरिक सीक्वेंस आप लोगों से पूछा जाता है। एंड ये देख सकते हो, ये नंबरिंग है कि जो मैं आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सीरीज कंप्लीशन का है, वैसे ही बाकी जो सारे दिए हुए हैं, इन सबसे कौन कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे है, ये भी आपके मेंशन किया हुआ है, सो दैट आप इजीली इसको देख पाएं और ऐसे और भी क्वेश्चंस के हम आने वाले सेशंस में प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। मैं ब्रीफली यहाँ पे बता देती हूँ। मेजरली आपके 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज LR, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। सेकंड इज साइंस, एंड जो थर्ड होता है वो बच्चों आपका अचीवर सेक्शन होता है। अचीवर सेक्शन में क्या होता है, थोड़े से जो आपके क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, हायर लेवल होता है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल 3 फिगर्स। आपको क्या करना है, ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। अब कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है, जैसा कि मैंने वहां पे आपके मेंशन किया था, ये सीरीज कंप्लीशन से है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप 13 प्लस 36 को जैसे ही ऐड करेंगे, यू विल गेट 49। 49 का जो रूट है दैट विल बी इक्वल टू नंबर 7, मतलब ये आपका आ गया नंबर 7। सिमिलरली 17 प्लस 64 को जब आप ऐड करेंगे, यू विल गेट 81। 81 का रूट हम देखेंगे तो 9 आ जाएगा। एंड वैसे ही हम 23 प्लस 121 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 144, एंड 144 का रूट आपके इक्वल होगा 12 के, एंड 12 इज इन ऑप्शन नंबर बी, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है सब के सब यहाँ पे ऑप्शंस में। नंबर सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है, मिरर और वाटर इमेजेस आपके टॉपिक से है, of symbols and numbers if the mirror is placed vertically to the right। अब यहाँ पे हमने vertically right में एक मिरर प्लेस किया है। अब आपको क्या करना है, इसके मिरर इमेज में एक सिंपल सा फंडा याद रखना बच्चों, लेफ्ट राइट इन्वर्जन होता है। जब आप मिरर में अपना फेस देखते हो ना, तो आप देखते हो फेस तो ऑल्दो आपको सेम ही दिखता है, लेकिन लेफ्ट राइट आपका लेफ्ट हैंड राइट दिखता है, राइट हैंड आपका लेफ्ट दिखता है। लेफ्ट राइट इन्वर्जन हम इसको बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डेफिनेटली। तो ये आपके जो नंबर्स हैं, ये कैसे हो जाएंगे, ये इन्वर्ट हो जाएंगे, एक तरीके से उल्टे दिखेंगे आपको। तो अब इसमें से आप देखो, सिंपली यहाँ पे 1 है तो 1 1 तो सब में है। एलिमिनेशन रूल कैसे अप्लाई करते हैं मैं वो भी आपको बता रही हूँ। उसके बाद में 9 9, तो 9 9 आपके 3 इसमें है, तो दैट मीन सी ऑप्शन तो यहीं पे आपका एलिमिनेट हो गया। देन उसके बाद में 9 के बाद में आपका हैश, ठीक है, तो हैश किस किस में है, ओके, तीनों में हैश है। फिर उसके बाद में एट द रेट। अब ये देखो यहाँ पे 4 आ गया है, 4 तो हमारा है ही नहीं ना बच्चों नंबर 4 पे। नंबर 4 पे तो 1 2 3 4 एट द रेट है, एंड एट द रेट यहाँ पे किसी में भी नहीं है। तो इस तरीके से ये आपके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये तो एक सिंपल एलिमिनेशन रूल था, जहां पे आपने कोई लॉजिक नहीं लगाया, सिंपली आपने यहाँ पे इसको देख लिया। बाकी ऑपोजिट भी आप देख सकते हो कि ये जो एट द रेट इस तरीके से है, ये यहाँ पे जाकर के क्या हो गया, ये जस्ट उल्टा बन गया है, ठीक है। 4 जो आपके इधर इस तरीके से था, वो इधर जाकर के कुछ इस तरीके से बन गया है, सारे ऑपोजिट हो गए। 7 जो इस तरीके से दिख रहा था, वो इधर जाके इस तरीके से हो गया। डॉलर का सिंबल इस तरीके से था, तो ऑपोजिट हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली हर क्लास में पूछे जाते हैं, तो फंडा क्लियर रखना है अभी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ट्विंकलिंग। कौन से ऐसे पेयर्स हैं, ठीक है, लेटर्स के पेयर हैं, ईच ऑफ विच has as many letters between them in word as in English alphabet।
कि उनके बीच में इंग्लिश अल्फाबेट के जो पेयर्स जितने वर्ड्स होने चाहिए वो आपके इसमें गिवन है। इसको समझते हैं पहले, इसको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। TWINKLING। चलो अब पेयर्स बनाते हैं बच्चों। फर्स्ट पेयर हम बना रहे हैं I और IJKL यहाँ तक, ठीक है, ये हमने बनाया। अब बच्चों देखो इसके बीच में कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, और हम जनरल भी काउंट करते हैं तो I के बाद आता है J और K, दैट मीन्स यहाँ पे आपका आ गया J और K, तो ये फर्स्ट पेयर आपका बन गया। वैसे ही और भी बनाते हैं हम यहाँ पे। दूसरा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं, ठीक है। G के बाद आता है HI, GHI, ठीक है, उल्टा भी बन सकता है ये, तो ये आपका दूसरा पेयर बन गया। देन उसके बाद में हम और बनाते हैं बच्चों यहाँ पे L से लेकर के N तक का, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है, LMN, तो बीच में क्या आ रहा था यहाँ पे M, ठीक है। देन उसके बाद में हम और बनाते हैं यहाँ पे K से लेकर के, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं हो। K से लेकर के हमारा जा रहा है G, GHIJK, GHIJ, तो बीच में क्या आ गया HIJ, ठीक है। तो देखो अब तक कितने बना चुके हैं हम लोग, 1 बना चुके हैं, 2 3 4, तो 3 और 4 तो वैसे ही अब तक हो चुका है, अब आगे अभी और बनेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में हम बनाते हैं K और I, K और I के बीच में बनाते हैं हम यहाँ पे GHIJ, JK, तो बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है J, तो ये भी बन गया। फिर उसके बाद में ABCDEFGHIJK, दैट मीन्स अभी हमारा और बन सकता है यहाँ पे LIN के बीच में भी हमारा बन सकता है, ठीक है, LIN। पहले इसका कलर और चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं, LIN। चलो काउंट करो फटाफट से, ABCDEFGHIJKLMN, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है M, ओके, ये हमने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे, सॉरी। देन इसके बाद में थोड़ा सा बहुत यहाँ पे केयरफुल होके बनाते रहना है आपको। देन इसके बाद में हम और बनाते हैं INK के बीच में भी हमारा पेयर बन जाएगा यहाँ पे IJK, तो यहाँ पे सिर्फ मिसिंग क्या है, यहाँ पे IN है, तो वैसे ही यहाँ पे हम J कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग फिर से बनाते हैं बच्चों KL, ठीक है, JKL, तो यहाँ पे भी ABCDEFGHIJKL, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है डायरेक्ट, तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमारा एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में हम बनाते हैं ING हमने बना लिया है क्या, यस, H बना लिया है, दैट मीन्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मोर देन 5 तो हो ही गए, और अभी भी मुझे लग रहा है और बन सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पेयर बनाने थे, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आ गया है, जितने यहाँ पे लेटर्स आ रहे हैं बीच में, अल्फाबेट्स आ रहे हैं, उतने ही आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स भी होने चाहिए। तो वैसे आपको एक बार इसको अच्छे से खुद भी प्रैक्टिस करके देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइंस मस्ट बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। अब ये जो सिंबल्स गिवन है, यहाँ पे साइंस गिवन है, इनको इंटरचेंज करना है। जैसे इक्वेशन हमारी ये है, इसमें हमने क्या करना है बच्चों, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देंगे, तो 15 + 9, अब डिवाइड की जगह आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई, ओके, 3 हो जाएगा, एंड उसके बाद में -6, और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिवाइड। चलो फटाफट से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 9 3 जा 27, 15 + 27 -3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, फटाफट से करके दिखा दो मुझे, 15 + 27, 5 और 7 आपके हो जाएंगे 12, एंड 1 इधर 42, 42 - 3 आपका क्या आ जाएगा
39। दैट मीन्स आपका आंसर तो यहीं पे आ गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन हम बाकी की जो इक्वेशंस है वो भी सॉल्व करके देखेंगे। साइंस है, जैसे 15 ये हम दूसरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट के लिए हमने अप्लाई किया था। यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस, दैट और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड एज इट इज रहेगा, देन 3 -6 और मल्टीप्लाई की जगह पे यहाँ पे हम कर देंगे +2। इसको आप सॉल्व करना, ऑल्दो मुझे पता है इक्वल टू 39 नहीं आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है। सिमिलरली 3 को हम करेंगे प्लस की जगह पे डिवाइड एंड डिवाइड की जगह पे प्लस, 15 प्लस की जगह पे हमने कर दिया डिवाइड 9 और डिवाइड की जगह पे हमने कर दिया प्लस 3 -6 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको सॉल्व करना है, ये भी 39 के इक्वल नहीं आएगा। इस इक्वेशन को आप सारे बच्चों को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम टाइम बचा रहे हैं इसलिए मैं इसको प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप सारे बच्चों को सॉल्व करके देखनी है। ये थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड की जगह पे माइनस, 15 प्लस 9 और डिवाइड की जगह पे माइनस आ जाएगा 3 और माइनस की जगह पे हमारा आ जाएगा डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 2। इट विल ऑल्सो नॉट इक्वल टू 39। ये आपको सॉल्व करना है सारे बच्चों को, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। साइन इंटरचेंज करने थे, बदल देने थे बेसिकली। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। अब आपको ट्राइंगल्स देखने हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, फटाफट से देखो। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए नंबर दे देते हैं, जैसे ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई एफ जी एच। अब हमें क्या होगा ना, बनाना इजी रहेगा। जैसे पहला ट्राइंगल तो हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ये वाला, तीसरा हो जाएगा आपका ये तो नहीं बन रहा है तो डी, देन उसके बाद में चौथा हो जाएगा आपका एफ, देन उसके बाद में आपका जी, ठीक है, देन उसके बाद में इसको 5 नंबर दे देते हैं, एच को हम दे देते हैं 6। ये तो हो गया। अब हम देखते हैं और कौन कौन से ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो हम पेन चेंज कर लेते हैं कलर इसका। अब हम देख रहे हैं, देखो बच्चों ए बी यहाँ पे, ये देखो ये वाला ए और बी, ये भी आपका ट्रायंगल बन गया है, तो इसको हम दे देंगे नंबर 7। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ए बी को हमने दे दिया नंबर 7। सिमिलरली ए डी को हमने दे दिया है यहाँ पे नंबर 8, ठीक है, आप देख लो ये वाला जो है ए डी। देन उसके बाद में ई एफ, ठीक है, ये वाला ई और एफ, ई एफ को दे दिया है हमने नंबर 9। फिर उसके बाद में हमारा बन रहा है यहाँ पे जी एफ, ठीक है, जी एफ ट्राइंगल है, कुछ और मत समझना। देन उसके बाद में है हमारा एच जी, ये वाला, ठीक है, एच जी, ये हमारा बन गया 11 नंबर का। देन इसके बाद में है हमारा सी और डी, ये वाला, ठीक है, सी डी ट्रायंगल। तो 12 तो हमारे बन चुके हैं बच्चों, अब और बन रहे हैं अभी सी डी के बाद में। अब हमारा बनेगा अब नेक्स्ट हम 3 को मिक्स कर रहे हैं इसलिए और कलर चेंज कर लेंगे। तो हमने दे दिया थोड़ी देर के लिए इसको कलर यस ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल हमारा बन गया। दैट मीन्स ए डी ई 13 नंबर का ट्रायंगल बन गया। फिर उसके बाद हमारा बनेगा सी एफ जी, तो ये वाला बन गया। और अभी तो और भी बन सकते हैं बच्चों 14 नंबर का, तो दैट मीन्स इसका आंसर होगा मोर देन 12 तो होगा ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने थे, आई होप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कंसंट्रेशन के साथ इसको निकालना है। द गिवन वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस जो भी है वो बोल सकते हैं, इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। फाइंड द नंबर दैट रिप्रेजेंट द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, पंजाबी बट नॉट हिंदी। हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कि इंग्लिश, पंजाबी बोल सकता है लेकिन हिंदी नहीं बोल सकता है। तो देखो बच्चों, ये नंबर 2 ऐसा है जो कि इंग्लिश और पंजाबी बोल सकता है लेकिन ये हिंदी नहीं बोल सकता है। दैट मीन्स नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सिचुएशन। 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th में भी आया था, तब मैंने कहा था ये आने वाले टाइम पे आपके आएगा। 8th में भी मैं बोल रही हूँ आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे डाइस वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस 6 के ऑपोजिट में कौन सा फेस आएगा।
तो आपको क्या करना है, ऐसे दो डाइस में ऐसा नंबर देखना है जो कि कॉमन है। जैसे यहाँ पे आप देखो कॉमन नंबर हमारे पास 3 है, देन इसके बाद में आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर लिखने हैं। जैसे 3 के बाद में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। सिमिलरली इस 3 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 है और नंबर 4 है। अब यहाँ पे देखो 5 के ऑपोजिट में 4 है एंड 6 के ऑपोजिट में आपका है नंबर 1। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? पहले क्या करना है, सिंपल दो फंडे याद रख लेने हैं। पहला क्या करना है, कॉमन नंबर ढूंढना है। दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनके नंबर्स लिख देने हैं। और तीसरे में ये 3 का 3 ऑपोजिट नंबर नहीं होगा, एक नंबर जो नहीं आया है, जैसे 1 आ गया 2 नहीं आया है तो 3 के ऑपोजिट में 2 आएगा। अगर हमसे 3 के ऑपोजिट में पूछा जाता तो इसका आंसर 2 होता। ठीक है, बाकी सब ये दोनों जो डिजिट्स होती है ये ऑपोजिट में ही हमें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। In a certain code language, teacher is coded as this. How will student be coded in the same code language? यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन है, तो फटाफट से यहाँ पे हम TEACHER टीचर को यहाँ पे कोड किया है। क्या किया है बच्चों, पहले तो हम इसको क्या कर देते हैं बच्चों, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि REHCAET। एंड जैसे इसमें +1 करेंगे तो हमारा ये कोडेड वाला वर्ड आ जाएगा। जैसे R के बाद क्या आएगा S, E के बाद आ जाएगा F, H के बाद क्या आ जाएगा आपका GHI, C के बाद आ जाएगा D, A के बाद आ जाएगा B एंड E के बाद F, T के बाद आ जाएगा U। आप देख सकते हो ये वाला कोड जो है ये हमें मिल गया है। सिमिलरली आपको क्या कर देना है, स्टूडेंट को क्या कर देना है बच्चों, यहाँ पे STUDENT। सबसे पहले आपको रिवर्स लिखना है इसका। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, TNET
DUTS। अब इसमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। T के बाद क्या आ जाएगा, PQRSTU। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना U किस में आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा, देख लेना। N के बाद आपका क्या आ जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNO। ठीक है, O यहाँ पे आ जाएगा। एंड E का आपका क्या आ जाएगा, E के बाद F, D के बाद E, U के बाद क्या आ जाएगा, UV, T के बाद आता है U एंड S के बाद आता है T। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। पहले हमने क्या किया, पहले हमने रिवर्स लिख दिया, रिवर्स के बाद में उसमें +1 कर दिया और हमारे पास में अपना कोडेड वर्ड आ गया। अब आपको ये दिमाग लगाना है, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे कौन सा वाला हमें तरीका अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द पैटर्न। बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 डॉट्स ही आएंगी। इजी क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर से। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, रीमा सेड शी इज द ओनली सिस्टर। ठीक है, एक लड़की की तरफ ऐसे फिंगर करके रीमा ने बोला, शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। अब मेरी मदर के हस्बैंड का ओनली सन इन लॉ कौन होगा, समझो बच्चों, मेरी मदर के हस्बैंड मतलब मेरे पापा। ठीक है, मेरे पापा का सन इन लॉ कौन होगा, डेफिनेटली जो मेरा हस्बैंड होगा। ठीक है, जो मेरा हस्बैंड होगा वो मेरे पापा का क्या होगा, सन इन लॉ होगा। अब शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ ओनली सन इन लॉ। अब हस्बैंड की सिस्टर मेरी क्या लगेगी, बिकॉज यहाँ पे पूछा यही है, हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू रीमा। दैट मीन्स वो जो हस्बैंड की सिस्टर है वो मेरी क्या लगने वाली है, डेफिनेटली वो मेरी क्या लगेगी, ननद लगेगी, एंड उसको हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। तो दैट मीन्स रीमा की वो क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। फिर से समझना बच्चों, मेरे हस्बैंड जो है मेरे पापा के क्या है, सन इन लॉ। ठीक है, ओनली सन इन लॉ, वो ओनली सन इन लॉ है, तो उनकी सिस्टर मेरी क्या लगेगी, डेफिनेटली वो मेरी सिस्टर इन लॉ लगेगी। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। एंड बहुत ही अमेजिंगली आप लोगों ने मेरे साथ में पूरा अटेंशन देके इस सेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड योर अटेंशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है, कोई वैल्यू ऐड की आपकी लाइफ में, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी की क्लासेस के लिए भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जो भी वीडियो आपको चाहिए, जैसे आपके फ्यूचर में, एग्जामिनेशन में, स्कूल में, ओलंपियाड में, कहीं पे भी कोई भी हेल्प हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।